आपके जाने के बाद तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई। हाथ का ये रवैया मुझसे नहीं देखा जाता। यकीन की हद तक वो मुझे बुरा समझ रहे। भारो और उसके बढ़ते मरासे में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप जिंदा होते मैं यहाँ एक पल न रुकती। अगर मैं यहाँ से चली भी जाऊं तो वहां बारी है। हाँ, समझेगा कि मैं जानबूझकर बारी के पास चली गई। पापा, मैं आपकी बहादुर बेटी हूँ। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं साबित करूंगी कि मैंने फहद के साथ बेवफाई नहीं की। दो दिन हो गए, पारो ने कॉल नहीं की। इस शिकार को तो इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं दूंगा मैं। तुम नाराज हो क्या मुझसे? खुदा ना करे कि मैं आपसे नाराज हूं। 2 दिन हो गए, तुमने बात नहीं की मुझसे। तुम्हें पता है पारो, अगर दोस्ती में राब्ते कम हो जाएं तो गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। भाई मैंने तो आपको उस दिन बुलाया था, अब आपने आने में इतनी देर कर दी कि मेरा इरादा ही बदल गया। हाँ, मैं आने ही लगा था, बिल्कुल रास्ते में था, करीब पहुंच गया था। अचानक एक दोस्त की कॉल आ गई कि तबीयत खराब हो गई, इमरजेंसी है, तो मजबूरन वहां जाना पड़ा मुझे। दोस्त की खबर लें, कहीं दिल का मसला तो नहीं? अरे नहीं, वो बीपी लो था थोड़ा उसका, बस अब सेट है। अच्छा, अगर आप फ्री हैं तो घर पर चक्कर लगा लें, परी से भी मिल लेना। हाँ जरूर आता, लेकिन ताया जी ने कहा था कि फहद के घर मत जाना। अब उसके बाद भी अगर मैं आता हूं तो बड़ा अजीब लगेगा नहीं? बात सुने, ये सिर्फ फहद अकेले का घर नहीं है, ये मेरा भी घर है। हम इकट्ठे रहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरे मेहमानों को घर आने से रोक सकता है। अब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मेरे मेहमान ही हुए ना। हाय, दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा था तुमसे मिलने के लिए। अच्छा ठीक है, चाय बनाओ, मैं आता हूँ। ओके, मैं इंतजार करूंगी। ये तो इंतहा से ज्यादा बुद्धू है। अरे खुद ही मौके दिए जा रहा है। बारी, आज तो इतनी धमाकेदार वीडियो बनाऊंगी ना कि फहद देखते ही परी को धक्के मार के घर से निकाल दे। बेचारी परी। आज जवानी के वो दिन याद आ गए। यकीन जानो 25 साल के बाद आज एक खूबसूरत खातून के साथ साहिल समंदर की गीली रेत पे नंगे पैर चलने का जो मजा आया है, वाह वाह वाह। इसका मतलब है जवानी में आप बहुत शरारती थे। अरे ऐसा वैसा, मुझे याद है पारो की माँ मेरी पहली मोहब्बत। महल्ले के तमाम लड़कों की नजर उसी पर होती थी। एक दिन उसकी कॉलेज की बस निकल गई। वो हाँफती कांपती बस स्टॉप तक पहुंची और किस्मत देखें,
मैं भी वहां पहुंच गई। चेहरे से तो एक दूसरे को जानते थे क्योंकि एक ही गली में घर था, और इत्तेफाक देखें उसने खुद ही दरख्वास्त कर दी कि आप हमें कॉलेज तक छोड़ देंगे। हमने बाइक पे उसे ऐसा बिठाया कि फिर वो हमारी जिंदगी की हमसफर बन गई। मगर 5 साल के बाद ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसके बाद आप पहली खातून हैं जो मेरे साथ गाड़ी में बैठी। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, आज मैं आपके लिए चाय बना के लाता। आपकी चाय पसंद आ गई तो फिर रोज बनानी पड़ेगी। अरे मैं तो सारी जिंदगी आपको अपने इन हाथों से चाय पिलाने को तैयार हूं, बस आपकी रजामंदी चाहिए मुझे। लेकिन जहीर की रजामंदी जरूरी है। मैं जहीर की रजामंदी के बगैर इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। भाई वो अकेला मर्द है और जवान है, इस घर का मालिक है, उसकी मर्जी भी शामिल होना बहुत जरूरी है। भाई देखिए, कर तो हम अपना लेंगे, अब आपके बेटे के घर में रहना मुनासिब तो नहीं लगता। अल्लाह बख्शे, जहीर के वालिद ने अपनी जिंदगी में ये घर मेरे नाम कर दिया था। इस घर की मैं ही वारिस हूं। बस ठीक है, अब मुझे इस घर में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब इसी खुशी में आप जवार के हाथ की बेहतरीन चाय पीजिएगा। आप बैठे, मैं चाय बना के